राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएच न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर। भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ वीडियो के साथ आ गई हूँ आपके बीच में, इसलिए वीडियो में बने रहे। अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएच न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथियों, आज हम बात करेंगे एक नई योजना के बारे में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा घोषित की गई है। आज हम बुजुर्ग पेंशन के बारे में भी बात करेंगे और जो मार्च अप्रैल की पेंशन रुकी हुई है वो कब तक आएगी उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान पेंशन योजना 2025 पेंशनधारियों की हो गई बल्ले बल्ले। जो पेंशनधारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। मार्च अप्रैल की जो पेंशन है वो सीधे ही खाते में आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहें और पूरी प्रोसेसिंग है वो जान लेते हैं कैसे आएगी और कब तक आने वाली है, इसलिए वीडियो में बने रहें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान में पेंशन बंद क्यों हो गई थी? राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसे पेंशनधारी जिनका बिजली का बिल सालाना 24,000 रुपए है या इससे ज्यादा आ रहा है तो उनकी पेंशन अब बंद हो सकती है। प्रदेश में करीब 3 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बिल सालाना 24,000 प्रति माह 2000 तक आ रहा है। साथियों, इसमें बताया जा रहा है कि पेंशन बंद इसलिए हो रही है और ये बदलाव हो गया है कि जिनका बिजली का बिल है वो साल में 24,000 पर मंथ 2,000 रुपए नहीं आना चाहिए, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। 19 अप्रैल 2025 तक 7.66 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने सदस्यता ली है। अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीआईएस के बारे में हम जान लेते हैं। पात्रता केंद्र सरकार के कर्मचारी। लाभ 25 साल की सेवा के बाद में औसत मूल वेतन का 50% रूप है। 10,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रारंभिक पेंशन। राजस्थान में पेंशन योजना के बारे में हम जान लेते हैं। लाभ क्या क्या है, किनको लाभ मिलने वाला है। वृद्धा पेंशन एकल नारियों को, विधवाओं को, लघु एवं सीमंत कृषक को 1250 रुपए प्रति माह मिलेगा। कितना मिलेगा? 1250 रुपए प्रति माह मिलेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2025 में पेंशन योजनाओं में बदलाव किए गए हैं, इसलिए योजनाओं की जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइटों और समाचार पत्रों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि भाइयों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मई के अंदर जो लास्ट डेट होने वाली है तो अपने सरकारी जो कागजात हैं उनको तैयार करके रखें, नहीं तो आपकी पेंशन है वो अटक जाएगी बुजुर्गों की। तो आप बिल्कुल रेडी होकर रहे, अपनी पूरी कार्रवाई तैयार करके रखें। 2025 में भारत सरकार द्वारा कई पेंशन योजनाओं में बदलाव किए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य है। एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यह योजना उनके औसत मूल वेतन 50% पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है या करती है। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारकों के लिए यह योजना 60 वर्ष की आयु पर 1,000 से 5,000 तक मिलने तक की गारंटी है, जो महीने में एक बार प्रदान की जाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन 3,000 तक बढ़ा दी गई है। जो 1,000 थी वो 3,000 तक बढ़ा दी गई है। राजस्थान में पेंशन योजना। राजस्थान में वृद्धा पेंशन एकल नारियों, विधवाओं, लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलने वाली है। पेंशन को बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जो कृषक लोग हैं, जो एकल नारियां हैं, अकेली रहती हैं, उनके लिए 1250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। केंद्र सरकार की पेंशन योजना। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जिसके तहत उन्हें अपने अंतिम 12 महीने की औसत का ध्यान लगाना पड़ेगा। मार्च और अप्रैल की पेंशन आमतौर पर महीने के आखिरी कार्य दिवस या उसके बाद जारी की जाती है। मार्च या अप्रैल की जो पेंशन है वो आमतौर पर, या किसी भी महीने की जो पेंशन है वो महीने के आखिरी दिन ही तय की जाती है, लेकिन मार्च महीने की पेंशन आमतौर पर अप्रैल के पहले ही दिन दिवस को उसके बाद जारी की जाती है। उदाहरण के लिए मार्च माह की पेंशन 20 अप्रैल से 9 मई तक वितरित की गई थी, और जिनकी पेंशन नहीं आई है वो अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाए अपने सरकारी न्यायालय में जाके या बैंक में जाके। यहाँ कुछ बातें जो आपकी पेंशन के बारे में है जानना बहुत ही उपयोगी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वार्षिक वेतन का 50% की गारंटी है। जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए लागू हो रही है ये। बैंकों से पेंशन भुगतान। बैंकों से पेंशन लेने वाले केंद्र राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मार्च महीने की पेंशन राशि का भुगतान 2 अप्रैल के बाद ही मिलता है, क्योंकि बैंकों में क्लोजिंग होती है। कुछ तो मार्च अप्रैल की जो पेंशन है वो क्लोजिंग की वजह से भी, बैंक का जो क्लोज होता है उसकी वजह से भी रुकी हुई है। सरकार समय समय पर पेंशनों के नियम भी बदलाव करती है, जिससे कुछ लोगों को पेंशन प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई हो सकती है। प्रशासनिक समस्याएं। पेंशन के वितरण में प्रशासनिक समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि दस्तावेज की कमी, त्रुटियां और प्रक्रियाओं में देरी। या तो आपने डेट या तारीख निकालने के बाद में प्रोसेसिंग किया होगा, उसकी वजह से भी त्रुटि, कठिनाई आ सकती है। सरकार के पास पेंशन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं हो। अयोग्यता
कुछ लोग पेंशन के नियमों के अनुसार अयोग्य भी हो सकते हैं, जैसे कि वे सेवा में आवश्यक अवधि पूरी न करें या उनकी आय अधिक हो। उन लोगों को भी पेंशन नहीं मिलती जो वृद्ध तो हो गए हैं लेकिन उनकी जो इनकम है वो अधिक हो। जीवन प्रमाण पत्र का अभाव, कुछ पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में भी विफल रहते हैं, जिससे उनकी पेंशन भी रोक दी जाती है। अराजक पेंशन का मामला, कुछ पेंशनर्स को पेंशन प्राप्त करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है क्योंकि वे अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है उसमें भी डॉक्यूमेंट्स रोक दिए जाते हैं और उनके जो पेंशन आती है वो बैंक वाले ही बीच में खा जाते हैं। क्योंकि साथियों, देश भर में पेंशन की एक नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई है जो 3,000 रुपये मिलने वाली हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको रेडी करवाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो मई में ही तैयार करके देना पड़ेगा। एक नई पेंशन गाइडलाइंस के साथ साथ पेंशन में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, उन्होंने पेंशन की गाइडलाइन के साथ साथ पेंशन में बढ़ावा भी कर दिया है। और गाइडलाइंस क्या है कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में क्लियर करवाने हैं, बैंक खाते में जाके केवाईसी करवाना जरूरी है, सत्यापन करवाना जरूरी है। कुछ बुजुर्ग कैंडिडेट भी होते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आते, हाथों के निशान भी नहीं आते और उनके आंखों का लेंस कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से भी उनकी पेंशन अटकी हुई होती है। लेकिन बुजुर्ग जो 60 वर्ष के जो बुजुर्ग इंसान हैं उनके लिए ऑफलाइन कार्रवाई कर दी गई है। इसलिए अपने बैंक खाते में जाके अपनी केवाईसी सत्यापन जरूर करवाएं, जिससे कि आपकी पेंशन ना अटके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और महिलाओं और बुजुर्ग इंसानों को भी पेंशन लेने में कठिनाई ना हो। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो शेयर भी करें, लाइक करें और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स जरूर डालें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे।